तो दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित अगले वीडियो को करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक को समाप्त कर दिया है और उन सभी टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज को कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो जो होगा वो सर्वनाम से संबंधित, इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आने वाले जेएसएससी के पेपर 1 यानी कि जिसमें आपको कम से कम पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है, ये वीडियो उसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को जो कि सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है, इस वीडियो को सोल्व करने का आरंभ करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पास कि निश्चयवाचक सर्वनाम दिए गए ऑप्शनों में से कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो दिए गए ऑप्शनों में से कौन है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ रमेश आया था, तो कौन आया था? तो रमेश। ये निश्चित है कि रमेश ही आया था। यहाँ पास करेक्ट आंसर इसका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ से है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि सर्वनाम के आखिर कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 4 नंबर का प्रश्न कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है दोस्तों वो मेनली 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष और द्वितीय और तीसरा। ठीक है, प्रथम में आई और वी यानी कि मैं और हम लोग आता है, द्वितीय में तुम आप, ठीक है, आप लोग आता है, तीसरा में वह वे लोग या वे सब आते हैं। ठीक है, चलिए 5वां है यहाँ से कि बोलने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बोलने वालों के लिए क्या होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए आगे है 6 नंबर का प्रश्न कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो मैं, मुझे या मेरा, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों वो उत्तम पुरुष से संबंधित होता है। 7वां प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पास जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो बता रहा है, तो कौन बता रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि यह वीडियो मेरा है, यानी कि जेएसएससी परीक्षा का है, तो ये निश्चय है कि यह वीडियो जो है वो जेएसएससी परीक्षा का ही है। ठीक है, चलिए आगे है 8 नंबर का कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पास कौन हो जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कोई, यानी कि यहाँ कोई आया था। ठीक है, तो कोई क्या है? अनिश्चय है। चलिए आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, उसे बताना है कि सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग दी गए ऑप्शनों में से किसमें किया गया है। तो दोस्तों मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा ये गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, चलिए आगे है 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा जो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि इसका हो जाएगा जो, यानी कि वह आया था ना, वह जो आया था वो मेरा भाई था, तो जो आ रहा है, यानी कि जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। तो जो क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहा जाता है? तो सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम है तो बताना है कि सर्वनाम विकारी है कि अविकारी है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो सर्वनाम जो है वो विकारी शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 13 नंबर का प्रश्न कि अशुद्ध वाक्य को चुनना है कि अशुद्ध वाक्य दिए गए ऑप्शनों में से कौन है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये क्या है? अशुद्ध है। चलिए आगे है कि यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का कि
कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को बताना है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे है 15 की मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे यहाँ पास उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, उसी प्रकार आगे कि सर्वनाम के प्रकार बताना है, तो 6 प्रकार होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, नीचेवाचक सर्वनाम क्या है, तो यह जो है नीचेवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे है कि अनिश्चय बताना है, तो अनिश्चय क्या है, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ बताना है कि इनमें से सर्वनाम का विकारक शब्द कौन होगा, तो सर्वनाम का विकारक शब्द लिंग होगा। ठीक है, मतलब लिंग से सर्वनाम बदलता है। इसमें कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब कौन कारक से उसे कोई प्रभाव नहीं होगा, तो संबोधन से उसे कोई प्रभाव नहीं होगा। संबंधवाचक सर्वनाम छांटना है, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो सो। ठीक है, यानी कि जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 22 नंबर का प्रश्न कि सर्वनाम के विकारक हैं, तो सर्वनाम के विकारक कौन है, तो यहाँ पास बताना है। तो सर्वनाम का जो विकारक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोनों, यानी कि वचन और कारक दोनों सर्वनाम के विकारक हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप है, तो आप क्या है, तो आप जो है दोस्तों मध्यम पुरुष है। ठीक है, चलिए आगे है कि कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित है, तो कोई है यानी कि अनिश्चय है, कोई बैठा होगा यानी कि अनिश्चय है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 25 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम के बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, यानी कि मत छेड़ो अपने आप चल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें निज है, उसके लिए अपने आप वो चले जाएगा। 26 जो करेगा सो भरेगा, उस वाक्य में जो और सो है, तो बताना है कि जो और सो क्या है। ठीक है, तो जो और सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है 27 नंबर का प्रश्न कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताना है कि तुम्हें क्या चाहिए ये कौन सा सर्वनाम से संबंध रखता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें यानी कि तुम्हारा और उस वस्तु के बीच में क्या है, संबंध है। ठीक है, कि तुम्हें क्या चाहिए। 28 नंबर प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि डी में, यानी कि आप भले तो जग भला, यानी कि आप क्या है, तो खुद में आप निज हैं। ठीक है, इसीलिए निजवाचक का प्रयोग किसमें किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है निजवाचक का प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है 29 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। ठीक है, तो बताना है कि इस वाक्य में यह जो है वो क्या है, तो यह जो है सर्वनाम है। 30 नंबर प्रश्न है कि नीचेवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो नीचेवाचक सर्वनाम जो है वो यह है। अनिश्चय कौन है, तो अनिश्चय जो है कोई है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। चले आगे है तो 32 कि यह काम मैं आप कर लूँगा, ये क्या है, तो ये निज है, यानी कि अपने आप कर लूँगा। सो है, तो यहाँ पास बताना है कि सो जो है वो क्या है, तो संबंधवाचक है सो। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक के साथ अगला प्रश्न लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो सबको अच्छा लगे कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि यह वीडियो से आपको थोड़ा बहुत सहायता मिले तो आप किसी व्यक्ति को सहायता जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।